नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे हैं और आज उसका क्लास 7 है। ठीक है, ये 7वां क्लास है। इसके पहले 6 क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें पार्ट ए जैसे होता है आप लोगों का 1A और 1B होता है, तो 1A को कंप्लीट कर चुके थे और 1B के 12 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। आज से हम लोग 13 क्वेश्चन से लेकर और 25 क्वेश्चन तक है इस चैप्टर में, 25 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। आपको दिया गया 13वां क्वेश्चन, एक 3 अंकों की संख्या 2A3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की 5B9 प्राप्त होती है, जो 9 से पूर्णतया विभक्त है। तो 5A माइनस 2B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि कोई संख्या 2A3 थी। ठीक है, संख्या कोई आपकी 2A3 थी, उसमें जब आप लोगों ने 326 को जोड़ दिया तो आपको जो संख्या प्राप्त हुई 5B9 प्राप्त हुई। ठीक है, और एक चीज आपसे कहा गया, ये संख्या जो है 9 से विभक्त है। ये संख्या 9 से विभक्त है, तो आप लोगों को पता है कोई संख्या 9 से कब विभक्त होता है, जब संख्या के अंकों का योग 9 के टेबल में आए। ठीक है, देखिए 9, 5, 14 और 14 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 के पहाड़ा में आए, तो 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 18 से कितना कम है, 4 कम है। तो B की जगह पे हमको 4 रखना चाहिए। अगर B की जगह पे 4 रखेंगे तो 9, 5, 14 और 4 18 हो जाएगा, यानी कि B का वैल्यू हमारा 4 आएगा। अब इसको ऐड करते हैं अगर, तो 3 और 6 9 होता है, और अगर हम 2 के साथ क्या ऐड कर दें कि 4 हो जाए, तो A की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं, A का वैल्यू जो है 2 है और B का वैल्यू आपका 4 है। आपको पता करना है 5A माइनस 2B का वैल्यू, तो 5 और A की जगह पे हम लोगों ने 2 लाया है, माइनस 2 इंटू B की जगह पर 4 लाया है। 5 2 जा 10 और माइनस 4 2 जा 8, इसे घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया होगा। और हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि जो मासा लासा चैप्टर है इसको कंप्लीट एक ही वीडियो बनाया जाए। ठीक है, ये 6 क्लास 7 क्लास चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक वीडियो बड़ा सा लगभग 2 घंटे 3 घंटे का लेकर और जल्दी से ऐसे ही सभी चैप्टरों को समाप्त कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको दिया है 3257 के पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए कहा जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है आपसे कि अगर हम लोग 3257 के पावर 683 में 3256 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसके पहले आप लोगों को शेषफल परिमेय में बताया गया है कि कैसे क्या किया था। देखिए करते क्या है, यही जो है 3557, उसी में 3256 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 बचेगा, और 1 के पावर 683 करेंगे और 1 के पावर कितना भी कर दें तो उसका जो शेष होगा वो 1 आएगा। अगर आप लोग इसका बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो इसके पहले के सारे क्लासों को देख लीजिए, उसमें बेसिक बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है 84159 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, कहा जा रहा है 84,159 के समीप
कौन सी ऐसी संख्या है जो 97 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए करना क्या है कि ये 84,159 में 97 से हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, देखिए करते क्या है कि 84,159 में 97 से भाग देंगे। अब ये 84 में तो 97 से जाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों डिजिट ले लेंगे। और देखिए 9 सत्ते 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार ट्राई करते हैं। तो 8 सत्ते होता है 56, 5 होगा, 8 9 72, 72 और 5 होता है 77। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 सत्ते 56, 5 बचेगा, 8 9 72 और 5 77, सही है। अब 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में से जब 7 जाएगा तो 6 बचेगा, बस 65 बचेगा। यहाँ से फिर से 5 को उतार लेंगे, 9 सत्ते 63 नहीं जाएगा, 7 बार 6 बार ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 छक 42, 4 बचेगा। उसके बाद 9 छक 54, 54 और 4 58। चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 7 छक 42, 4 बचेगा, 9 छक 54 और 4 58, सही है। ये बचेगा 3 और 15 में से 8 जाएगा तो 7 73 बचेगा। फिर से 9 को उतारते हैं। देखिए 9 को जब उतारेंगे तो 9 8 72 होता, 8 बार नहीं 7 बार जाना चाहिए, और 7 बार ले जाएंगे, 7 सत्ते 49, 4 बचेगा। और उसके बाद में 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, ये 0 बचेगा। 13 में से जब 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 60। अब देखिए ये 97 है। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, इस संख्या से अगर हम लोग 97 से इसको डिवाइड करना चाहें तो या तो इसमें से 60 घटा लें। अब देखिए 60 घटाएंगे तो ज़्यादा घटाना पड़ रहा है। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 60 घटा लें या तो 37 जोड़ दें। देखिए जब 37 जोड़ेंगे तो ये 97 हो जाता, एक बार और जाता, या 60 घटा लें तो क्या होगा कि वो चला जाएगा। ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे कहा समीपतम, देखिए 60 घटाएंगे तो ज़्यादा घटाना पड़ेगा, 37 जोड़ेंगे तो कम जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें इसमें 37 जोड़ देना चाहिए। तो हमारी जो समीपतम संख्या होगी वो हो जाएगी, इसी में 37 जोड़ना पड़ेगा। और 9 7 16, 5 3 8 और 1 9, 1 4 8, ये हमारी संख्या होगी जो 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 16 को। हाँ 16 मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क कि आप लोग इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लें। हाँ यही क्वेश्चन है, सेम है। कहा जा रहा है कि 36,920 में छोटी से छोटी, ठीक है चलिए ऐसे समझा दे रहे हैं। कहा जा रहा है 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि 137 से ये पूर्णतया विभक्त हो जाए। मतलब 36,920 में हम लोग कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि ये पूर्णतया 137 से विभक्त हो जाए। तो जो सेम हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, उसी की तरह हमको करना। ठीक है, और आप लोग इसको लगा के कमेंट में ज़रूर बताइए कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे, इतना तो हो गए हैं समझदार। चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग। और वैसे ही थोड़ा सा एक क्वेश्चन है 17 नंबर, आपसे कहा गया, चलिए लिख देते हैं हम क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। 43 40 81 में छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए, क्या संख्या घटाई जाए कि 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, कहा जा रहा है आपसे कि 43 40 और कितना दिया है 81 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्णतः 287 से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो करना क्या आपको, इसी को 287 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेषफल बचेगा उसी को हमें घटाना है। ठीक है, तो देखिए करते क्या, 43 40
81 को 287 से डिवाइड करते हैं। देखिए एक बार जाएगा 287 होगा, ये 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 में से जब 8 जाएगा तो 4 और ये 1 बचेगा, 147। ठीक है, 14 में से 7 जाएगा 7, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा 1। जीरो को उतार लेते हैं। देखिए 2 सते 14 होता, लेकिन 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार, 6 दूनी 12 और 6 48, 6 भी बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 7 पचे 35, 3 बचेगा, 8 पचे 40 और 3 43, 4 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, 7 पचे 35, 3 बचेगा, 8 पचे 40, 3 43, 4 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 14। घटाएंगे तो ये 35 बचेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 8 को लाएंगे। ठीक है, फिर एक बार जाएगा 258 होगा, ये 0 बचेगा, ये 0, ये 1 बचेगा, 100 बचे। 258 क्यों होगा, 287 होगा। और इसको जब घटाएंगे ये 1 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर से 1 को उतार लेते हैं। ठीक है, 1 को 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन 3 बार नहीं जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5। घटाते हैं अगर तो 11 में से 4 जाएगा जब तो 7 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा और ये 1। यानी कि हमें इस संख्या में से 137 को घटा लेना चाहिए, जिससे कि 287 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, कहा जा रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 67 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 के पीछे 5 जीरो लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 अंक, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपसे कहा जा रहा है कि ये 67 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो इसको 67 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, जब 67 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा 67 होगा और ये बचेगा 33। जीरो को लाएंगे और 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, लेकिन 7 पचे 35, 5 बार नहीं 4 बार जाएगा। 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 2 26 होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब ये 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 8 जाएगा, तो 2 बचेगा हमारे पास, और ये है हमारा कितना 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर से देखिए ये जीरो इसके साथ हो गया, अब की बार इस जीरो को लाएंगे और ये जाएगा हमारा 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 9 54, 9 सत्ते 63। हाँ, चेक करते हैं 9 बार, 9 सत्ते 63, 6 बचेगा, 9 छक 54, 54 और 6 60, और ये बचेगा 17। फिर से एक जीरो बचा था उसको उतार लेंगे और ये 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13। घटाएंगे ये 6 बचेगा और ये बचेगा हमारा 3, 36 बचा ना। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ठीक है, इस 67 को पहले देखिए, 67 को 36 में से जब 36 घटाएंगे 67 में से, तो एक पार्ट आपके पास ये है कि या तो इसमें से 36 घटा लीजिए या तो इसमें आप 31 जोड़ दीजिए। तो देखिए अगर आप इसमें से एक भी नंबर घटाएंगे तो ये बन जाएगा 5 डिजिट का नंबर, इसीलिए हमें घटाना नहीं चाहिए, इस 31 को जोड़ लेना चाहिए। तो इसमें जब 31 जोड़ेंगे तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी होगी ये होगी। ठीक है, जो कि 67 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा ना आप लोगों को?
हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? 18वां था। 19वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ठीक है, कहा जा रहा है किसी संख्या को जब हम लोग 783 से भाग देते हैं तो शेषफल 48 बचता है। अगर 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर उसका थ्योरम सब कुछ बताया गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या आता है, जैसे कहा गया किसी संख्या को इससे डिवाइड करने पर ये बचता है शेषफल, तो इससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, जो शेष बचता है उसी को इससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे 48 को 29 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार जाएगा 29 होगा और ये 9 बचेगा और ये 1 बचेगा। यानी कि अगर हम लोग 29 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 19 बचेगा। ठीक है, शेषफल उस कंडीशन में हमारा 19 बचेगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के बताइए। ठीक है, ये नहीं आया है समझ में, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उस क्वेश्चन को बताया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि आरंभ में 180 से कम थी। ठीक है, कहा जा रहा है कोई एक संख्या थी हमारे पास जिसमें अगर हम लोग 11 से गुणा कर दें, ठीक है, 11 से गुणा कर दें, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितना कि प्रारंभ में 180 से कम थी। ठीक है, प्रारंभ में 180 से कम थी। तो मान लेते हैं हम लोग कि वह संख्या हमारी यक्स थी। ठीक है, यक्स थी और जब इसमें 11 से गुणा किए तो वो 180 से ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा हुआ है कि प्रारंभ में 180 से उतना कम था, यानी कि 180 में से जब उस संख्या को घटाते जितना कम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सॉल्व करके आपको यक्स का वैल्यू निकालना है। इस यक्स को अगर इधर लाते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस होगा, 11 और 1 12 यक्स हो जाएगा, बराबर 180 उधर जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, 180 180 360 होगा। यक्स बराबर 360 बटे 12, 12 तिहाई 36, 30 होगी। ठीक है, तो जो संख्या हमारी थी वो 30 थी, संख्या हमारी 30 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 21 दिया गया, ठीक है, 21 कहा जा रहा है एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। तो ये क्वेश्चन सेम पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वो मतलब रिवीजन क्वेश्चन है, रिवाइज किया गया है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग पहला क्वेश्चन देखे होंगे इस वीडियो का, तो आप लोग कर सकते हैं। इस वीडियो का नहीं, इसके पहले वाले वीडियो का, उसमें बताया गया पहले क्वेश्चन को। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बस 2 बार लिख दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 3 प्राकृतिक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं यदि उन
संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है आपसे कि तीन प्राकृतिक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे कहा गया तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। मान लेते हैं पहली संख्या 2x, दूसरी 3x और तीसरी 4x। अब कहा गया है इनके वर्गों का योग, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर है कितना, 116। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर बराबर 16, 116। जब जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 9 29, x स्क्वायर बराबर 116, x स्क्वायर बराबर 116/29 और 29 से जब डिवाइड करेंगे इसे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 आता है तो x का वैल्यू 2 होगा। ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। अब हमें संख्या पता करनी है तो x की जगह पे 2 आया है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। दूसरी संख्या 2 तिहाई 6, तीसरी संख्या 4 दूनी 8। x की जगह पे हमने क्या रखा है, 2 रखा है केवल। तो हमारी जो तीनों संख्याएं होंगी 4, 6 और 8 होंगी। अच्छा, अभी 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 जो है फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, और आप लोगों को फार्मूला सब एक एक करके सही से बताया गया है। जैसे दिया 719 माइनस 187 का स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बटे में आपको दिया 719 गुणे 719 प्लस 187 गुणे 187। चलिए हम लोग बेसिक से एक बता देते हैं कैसे कैसे क्या किया गया था। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम इसको 719 को a और इसको b मान लें, ठीक है, तो ये भी a और b हो जाएगा, होगा ना इतना। अब देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये होगा a प्लस बी का, क्योंकि प्लस लगाएंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना समझ रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है हमको कि इसका होल स्क्वायर करते हैं। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब इसका करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab से कट जाएगा। a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर होगा 2b स्क्वायर, और इसे कॉमन ले लेंगे जब, तो ये हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इस ऊपर वाले की जगह पर, इसकी जगह पे, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर की जगह पर 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर बटे में a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है तो इसे काट सकते हैं। हमारा जो बचेगा वो 2 आएगा। ठीक है, आंसर जो हमारा आएगा 2 आएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। 824 गुणे 824 गुणे 824 माइनस 395 गुणे 395 गुणे 395 बटे में आपको दिया गया है 824, सॉरी ये 24 था, गुणे 824 प्लस 824 गुणे 395 प्लस 395 गुणे 395। ठीक है, ये दिया है।
आपको इसका मान ज्ञात करना है, बताना है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो फिर से वही चीज़ करना है, 824 को हम a मान लेते हैं, 395 को b मान लेते हैं, और देखिए a इंटू ए क्यूब हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस b इंटू बी क्यूब होगा। बाई में ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको करते हैं, मतलब फार्मूला लगाते हैं इसका, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बाई में ये चीज़ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेम चीज़ ये है, इसीलिए कट जाएगा और इसका वैल्यू जो आएगा a माइनस बी, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा a माइनस बी होगा। अब a की जगह पे आपको कितना दिया, 824, तो 824 माइनस b की जगह पर दिया है 395। अब घटाएंगे जब तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4। हमारा जो आंसर आएगा 429 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 25वां नंबर, 917 गुणे 917 प्लस 283 गुणे 283 बटे में कितना दिया है, 917 गुणे 917 प्लस सॉरी माइनस दिया, माइनस 917 गुणे 283 प्लस 283 गुणे 283। ठीक है, हाँ इस पोर्शन को इसलिए नहीं मिटाए हैं क्योंकि उसी के आधार पर ये क्वेश्चन। देखिए अगर इसको हम लोग a मानते हैं, ठीक है, तो ये a क्यूब हो जाएगा, और इसे अगर b मानते हैं तो ये b क्यूब होगा। बाई में ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ जब a क्यूब माइनस बी क्यूब था तो लास्ट में a माइनस बी बचा था, यहाँ पर प्लस है तो लास्ट में प्लस बचेगा, a प्लस b बचेगा। तो a माना था हम लोगों ने 917 को, 917 प्लस b माना था 283 को, तो 283 दोनों को जोड़ देंगे अगर तो 7 3 10 होगा, 8 1 9 और 1 10, 9 2 11 और 1 12, 1200 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक बड़े क्लास के साथ, महत्तम और समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, और एक ही क्लास में पूरा वीडियो मतलब एक एक्सरसाइज जैसे 2A होगा उसे समाप्त किया जाएगा, उसके बाद 2B, इसी तरह से अब हर एक चैप्टर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।